नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार अमर, अध्यक्ष वेदाग ज्योतिष सेवा संस्थान। आप सभी दर्शक जो न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं, उनका ज्योतिष के इस नए अंक में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज मैं एक ऐसे दोष की चर्चा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर उस दोष का किसी भी जातक की कुंडली में निर्माण होता है तो निश्चित रूप से उस जातक को अगर उसका शांति न कराए उस दोष का, तो निश्चित रूप से उस जातक को भविष्य के अंदर बहुत सारे अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ये दोष राहु और गुरु की युति से या राहु और गुरु के दृष्टिगत संबंध से इस योग का निर्माण होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में राहु और गुरु या केतु और गुरु या राहु की दृष्टि गुरु पे या गुरु की दृष्टि राहु पे, केतु की दृष्टि राहु पे, केतु की दृष्टि गुरु पे या केतु या गुरु की दृष्टि केतु पे पड़े या साथ बैठे हों, तो निश्चित रूप से इस दोष का निर्माण होता है और दोष का नाम है गुरु चांडाल दोष। देखिए, हमने बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आए हैं। बहुत लोगों ने मुझे मेल पे, बहुत लोगों ने मुझसे फ़ोन पे ये पूछा है कि अगर हमारे कुंडली के अंदर गुरु चांडाल दोष बना हुआ है तो हम किसके शांति कराएं? राहु का कराएं, गुरु का कराएं या दोनों का कराएं? कैसे उसके अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं? प्रिय मित्रों, इन्हीं सभी क्वेश्चन को देखते हुए मैं ये वीडियो आपके समक्ष लाया हूँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी जातक की कुंडली में गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो रहा है तो उसे 3 बातों का बहुत ख्याल रखना है। पहला, कि अगर किसी जातक की कुंडली में गुरु अपनी उच्च राशि में बैठा हो, अपनी मित्र की राशि में बैठा हो या गुरु स्वराशिस्थ हैं, तो निश्चित रूप से गुरु के जाप का विधान या गुरु के शांति का विधान नहीं होना चाहिए, बल्कि राहु का जाप या राहु के शांति का विधान होता है। दूसरा जो कंडीशन होता है, अगर गुरु की डिग्री राहु की डिग्री से ज़्यादा है तो निश्चित रूप से गुरु के शांति का विधान होता है, राहु के शांति का विधान नहीं होता है। तो गुरु के शांति का विधान करने से आप गुरु चांडाल दोष जो कुंडली में लगा हुआ है उससे मुक्त हो सकते हैं। और तीसरा, अगर राहु की डिग्री गुरु की डिग्री से ज़्यादा है तो निश्चित रूप से आप राहु का जाप या राहु के शांति का विधान होता है, तभी आप गुरु चांडाल के दोष को दूर कर सकते हैं। अगर राहु किसी जातक की कुंडली में उच्च राशि में बैठा हो, शुभ अवस्था में बैठा हो, अपने मित्र के घर में बैठा हो, तो निश्चित रूप से गुरु के जाप का शांति का विधान है। और अगर दोनों उस कुंडली में अपनी उच्च राशि में बैठे हैं तो निश्चित रूप से दोनों की ही शांति का विधान है, तभी आप गुरु चांडाल दोष से मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, आप ये जरूर समझ गए होंगे कि इस वीडियो के द्वारा कि गुरु चांडाल दोष की शांति का विधान या हम गुरु का जाप या राहु का जाप हम कब करें। कुछ मैं उपायों को जरूर बताऊंगा। देखिए, अगर आप गुरु की शांति का विधान कर रहे हैं या गुरु की पूजा कर रहे हैं तो गुरु का जो जाप होता है वो 16,000, और अगर आप राहु की शांति का विधान कर रहे हैं तो राहु के जो मंत्रों का जाप होता है वो 18,000 होना चाहिए। क्योंकि 4 चरण होते हैं, इसलिए 18 × 4 और 16 × 4 करने के बाद, हवन करने के बाद निश्चित रूप से इस गुरु चांडाल दोष से मुक्त हुआ जा सकता है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष पाया जाए, उन्हें 8 मुखी या 9 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी इस गुरु चांडाल दोष से मुक्त हुआ जा सकता है। गुरु चांडाल स्तोत्र की पूजा होती है तो गुरु चांडाल के शांति का विधान होता है, स्तोत्र की पूजा होती है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करना चाहिए, राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्योदय के समय 1.25 किलो जौ दूध के साथ बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। ओम रांग राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौ सह राहवे नमः का जाप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौ सह गुरुवे नमः का नित्य रूप से जाप करना चाहिए। और ऐसा करने से वो जातक
जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष बन रहा है उससे वो मुक्त हो सकते हैं या उसके अशुभ प्रभाव को वो कम कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारी संस्थान वैराग ज्योति सेवा संस्थान पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संस्थान के लोग आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हर संभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपके अपने मित्र, आपके अपने दोस्त एस्ट्रो कुमार अमर का नमस्कार।